और आगे अब आपको दिखाते हैं योग गुरु बाबा रामदेव से खास बातचीत। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ मेरे सहयोगी राम भी हमारे साथ, और हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। लगातार आप कोरोना को लेकर तरह तरह की खबरें, और वो भी चिंता बढ़ाने वाली खबरें। ऐसे में खुद को निरोग कैसे रखना है, कोरोना के खिलाफ बचाव कैसे करना है और स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम अदिति जी, आपको भी, और रामदेव के साथ आपके राम मोहन जी हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ये गिफ्ट है कोरोना वालों के लिए। देखो इस वक्त है शामला आ रहा है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये तुलसी, ये नीम। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये हल्दी, ये सबका काढ़ा जो हमने पहले बताया था, अब इसका दोबारा पीने का वक्त आ गया है। लोग ना जैसे ही मुसीबत टल जाती है वैसे ही अपनी सनातन चीजों को, पुरातन चीजों को भूल जाते हैं। तो ये जो काढ़ा है ना, सच में ये कोरोना की आफत आ जाएगी। कोरोना और कोरोना का पूरा कुटुंब, पूरा खानदान, उसका खात्मा हो जाएगा। इसमें ये जो गिलोय है, ये गिलोय, ये हल्दी, ये अदरक, ये तुलसी, ये नीम, ये काली मिर्च, ये अर्जुन की छाल, ये दालचीनी, ये शतावर, जो हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग किया जाता था, अब इसके दोबारा से अपनाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी बहुत कंप्रोमाइज हुई है, बहुत लोगों को तकलीफें रही हैं। और आप देखो ये जो दूध है ना, अब दूध तो पीना ही, सर्दी भी अच्छी हो गई है। अभी तो -5 डिग्री, और कहीं कहीं पहाड़ों में तो, और हरिद्वार में और दिल्ली तक भी 5 डिग्री तो पहुंच ही गया है। तो दूध में हल्दी, अब जो हमने पहले बताया था, अब इसमें क्या दिक्कत है? आखिर दूध में हल्दी डाल करके पीते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है, और इससे इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और हल्दी में यदि थोड़ा सा अश्वगंधा मिला दे, थोड़ा शतावर मिला दे, फिर तो बात ही क्या है। और ऊपर से यदि शिलाजीत डाल दें तो शिलाजीत तो जो है सुपर इम्यूनिटी को कर देती है। अब ये छोटी छोटी चीजें, इनको दोबारा से अपनाने की जरूरत है। ये हल्दी, अदरक, ये तुलसी, काली मिर्च, लोग अपने घरों में, अभी तो तुलसी जो है अब बरकरार है, बहुत ज्यादा झड़े नहीं इसके पत्ते। ये गिलोय लोगों ने अपने घरों में लगा दी थी। और यदि हल्दी और केसर वाले दूध के साथ यदि च्यवनप्राश ले लिया जाए, कहते हैं च्यवन ऋषि बूढ़े थे, इसे खा करके जवान हो गए। अब 1 चम्मच यदि ये खा लिया च्यवनप्राश, तो शरीर की गर्मी भी बरकरार रहेगी। अब हमारे शरीर में तो इतनी गर्मी आ गई है कि हमको कपड़े उतारने पड़ते हैं। पहले एक बिल्कुल आपको अपने अनुभव की बात बताता हूं अदिति जी। बचपन में कपड़े मिले नहीं गर्म, और अब हमें जरूरत नहीं। रोज हम सुबह 5 बजे लग जाते हैं योग में मेरी बहन, और रोज सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सब वापस सूर्य नमस्कार करें, वापस फिर से प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और फिर अदिति त्यागी जी की तरह धाड़ते रहें और पछाड़ते रहे। मैं देखता रहता हूं आपको, आप बहुत मीठी मीठी धुलाई करती हो। आभार देखने के लिए। कोरोना की भी कर दोगी आज। तो ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। सर धुलाई नहीं करती हूँ, सवाल करती हूँ। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन। न धुलाई भी कहीं कहीं जरूरी होती है अच्छाई के लिए। तो ये 12 अभ्यास कितना इजी है ना। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालनासन, ये पर्वतासन, ये साष्टांगासन, ये भुजंगासन, और एक श्वास में एक अभ्यास ऐसे करते हैं ना, तो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक रहता है, और पूरे शरीर में एनर्जी रहती है। अब देखो आप, ये सूर्य नमस्कार। फिर जो जवान है, हमारी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है ना, पहले किया करते थे ऐसे, और अब मैंने
दंड बैठक का एक नया विकल्प दे दिया, जो ऐसे कर सके तो ऐसे कर ले, और जो ऐसे ना कर सके, वैसे तो मैं सुपर फास्ट भी कराता हूं, इससे 50 से 100 बार। अब इतना अच्छा लगता है। मैं 50 सालों से अदिति जी कर रहा हूं। वैसे आज गूगल पर मेरा नकली जन्मदिवस भी चल रहा है। सन्यासी तो स्वभाव से अजर नित्य अविनाशी होता है, तो लेकिन मेरी बायोलॉजिकल एज 25 की अदिति जी, क्योंकि रोज मैं सूर्य नमस्कार करता हूं, भुजंगासन करता हूं 100 बार ऐसे, 2 मिनट के अंदर 100 बार ऐसे, जो ऐसे करेंगे बाबा रामदेव मैं आपको देख रही हूँ ना, सुपर इम्यूनिटी रहेगी। सुनिए, आप तो रोज करते हैं, आप तो रोज करते हैं। आप जिस रफ्तार से कर रहे हैं, जी मेरी बहन, आप जिस रफ्तार से कर रहे हैं उसे देखकर नर्वसनेस हो रही होगी कई लोगों को जो करते नहीं है। मेरे आपसे 2-3 सवाल है इन दिनों, क्योंकि हम लगातार कोरोना की बात कर रहे हैं और आप तो जिस रिदम के साथ कर रहे हैं वो करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, 2-3 मेरे सवाल है। एक तो जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उन्हें क्या करना है? अगर आप 40 सेकेंड में, आपके जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं होगी, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? योग गुरु रामदेव उन्हें क्या कहेंगे? और दूसरा, जो दिल को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है, हार्ट को लेकर, हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर, हार्ट बीट्स जो है उनकी तेज है, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर इन दोनों ही मेडिकल कंडीशन से जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए आप कुछ आसन बता पाए जो आसान भी हो और हमारे दर्शक कर भी पाए। बहुत समझदार, बहुत होशियार, बहुत शार्प हो आप। आपने एक वाक्य में सारे प्रश्न पूछ लिए। तो देखो, इसका मतलब आप भी योग करती हो। तो मंडूक आसन, ये बीपी के लिए अच्छा है, ये शुगर के लिए भी अच्छा है, ये लीवर किडनी के लिए भी अच्छा है, ये आंतों के लिए भी अच्छा है। और जब आपका बीपी ठीक रहेगा, शुगर ठीक रहेगी, लीवर किडनी आते पेनक्रियास ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा, तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी तो अपने आप ही ठीक रहेगी। तो एक तो मंडूक आसन, और इसको भी बाह्य प्राणायाम के साथ ऐसे, या कपालभाति के साथ कर 5 ही आसन कर ले। एक मंडूक आसन, दूसरा बॉडी फ्लेक्सिबल है तो पद्मासन में बैठ करे और ऐसे कर लिया योग मुद्रासन। अब देखो, एक साथ बीपी ठीक होगा, शुगर ठीक होगी, लिवर किडनी आते ठीक होगी, पेनक्रियाज अच्छा रहेगा, पाचन इतना अच्छा रहेगा, लक्कड़ पत्थर हजम। और ये देखो, उत्थित पद्मासन ऐसे कर लेना, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। और साथ में आपने हार्ट का भी बोला ना, तो हार्ट के लिए 2 अभ्यास बहुत जरूरी है। एक तो मैं जो भुजंगासन कर रहा था वो, और एक गोमुखासन। कितना इजी और कितना अच्छा लगता है, करने में कितना अच्छा लगता है, देखने में भी कितना अच्छा लगता है। और ऐसा जो करके जीते हैं ना, उनका तो जीवन ही स्वस्थ तो हो ही जाता है, जीवन योग से दिव्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योग। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोग विकारों की समाप्ति, व्याधि की समाप्ति, सहज समाधि की प्राप्ति, ये योग का लक्ष्य है। अब देखो, इसमें गोमुखासन में इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस की मैं बात करता हूं। भस्त्रिका हो गया मेरे राम भाई, कपालभाति हो गया, इसी में ही बाह्य प्राणायाम हो जाता है। आपको टोकने का जी मेरे भाई राम, और बाह्य प्राणायाम वाला लेकिन एक लोगों का सवाल आया, हमने कहा कि हम शाम को 6 बजे स्वामी रामदेव के साथ लाइव रहेंगे। लोगों ने कहा कि कोरोना के साइड इफेक्ट ये हैं कि बाल बहुत तेजी के साथ झड़ रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है। तो स्वामी जी के पास अगर कोई समाधान इसका मिल जाए तो कोविड से तो बचे हुए हैं, आपकी दवाइयां खाकर और आपके योग को देखकर सीखकर। बाल जो है, एक तो अदिति जी को बहुत अच्छे हैं, तो थोड़े तो वो उधार दे देंगे और बाकी मेरे से ले जाना। तो शेष अपने घर में जो है शीर्षासन कर लेना, जो है तो शीर्षासन करेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। इससे 100 साल तक बाल अच्छे रहते हैं। आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी ले। मैं ये नहीं कह रहा पतंजलि का पियो, कोई पतंजलि जूस थोड़ी देता है, पतंजलि तो एक ब्रांड है। अपने घर में आंवला लगा लियाओ ताजा,
एलोवेरा अपने घर में लगा लो, गिलो या अपने घर में लगा लो, पी लो, आंवला एलोवेरा गिलो, बहुत जबरदस्त है। बाकी शीर्षासन ये एंटी एजिंग भी है, और ये सर्वांगासन ऐसे भी और ऐसे देखो बिना आलम्बन के ऐसे भी, बालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। बाकी तो हम केश कांति एडवांस भी देते हैं, ये 5 मिनट ये भी बताते हैं। और जो आपने पूरा पैकेज पूछा ना, तो बैठ के 5 आसन कर लो, लेट के ऐसे 5 आसन कर लो, ऐसे पवन मुक्तासन, ऐसे उत्तान पादासन, और बात बन जाए तो यूं भी कर लो, और फ्लेक्सिबिलिटी है तो थोड़ा ऐसे भी कर लो। और इसके साथ ना एक बहुत मोटी समस्या है मोटे लोगों की, मोटा मोटी, खोटा खोटी, गुजराती में बोले तो जाड़ा जाड़ी, कन्नड़ में बोले तो डम्बा डोमी, और तमिल तेलुगु में तो उसको गुंडा गुंडी बोलते हैं। ये अर्धहलासन ऐसे, ये फिर ऐसे पादवृत्तासन, ये ऐसे, पूरा मोटापा का एक खात्मा हो जाएगा। तो ये पूरा पैकेज मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि न्यूज चैनल ना बड़े स्पीड से चलते हैं, तो अब उसमें हमने सुपर स्पीड से सुपर फास्ट योग बता दिया। 3 अभ्यास ये लेट के और ये 2 अभ्यास बैठ के ऐसे कर ले, तो बालों के साथ साथ मैंने मोटा मोटी लोगों का भी उद्धार कर दिया, जिससे धरती माता भारत माता का बोझ थोड़ा कम हो जाए। और क्योंकि एक मोटापा 100 बीमारियों का कारण होता है। मोटापा से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा से बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर तक भी होता है। 30% कैंसर का कारण मोटापा भी है। तो देखो ये अभ्यास कर ले तो फिर कहा मोटापा, और मोटापा के लिए गर्म पानी बहुत अच्छा होता है। गोधन अर्क पी लो सुबह सुबह, मेदो हरबटी ले लो, थोड़ा दिन नमक अनाज मीठा बंद कर दो, फ्रूट डाइट पर आ जाओ। और मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो तो एलोपैथी की दवाई अब तक बंद हो जाती है शुगर की, और मुक्तावटी बीपी ग्रिट से और लौकी की जूस मात्र से बीपी रेगुलेट हो जाता है। डायबिटीज की पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और कोरोना के बाद जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट या लॉन्ग कोरोना जिसको बोल रहे थे, उसमें हुआ क्या, लोगों का बीपी भी बढ़ा, हार्ट की धड़कनें भी बढ़ी, जैसे अदिति जी बता रहे थे। उसके लिए अर्जुन की चाल, दालचीनी और अर्जुनारिश बड़े अच्छे हैं। मेरी बहन कुछ कह रहे हैं अदिति जी। जी मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी बाबा रामदेव कि आप ये तो बता रहे हैं कि बीपी, शुगर, इसके अलावा हार्ट बीट अगर तेज हो, आप मोटापे का इलाज भी बता रहे हैं, लेकिन अगर दिमाग को, ये तो रही शरीर को स्वस्थ रखने की बात, लेकिन अगर दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखना हो, दिमाग को शांत रखना हो, मेंटल हेल्थ जो है उसे हेल्दी रखना हो, तो क्या करना होगा? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। दोनों चीजें होनी चाहिए, दिमाग में शांति भी होनी चाहिए और अदिति की जी की तरह क्रांति भी होनी चाहिए। इसी को हमारे यहाँ शांति और क्रांति को प्रवृत्ति, निवृत्ति, अभ्युदय, निश्चय, प्रार्थना, पुरुषार्थ दोनों का है। तो दिमाग में शांति भी रहे, तो इसके लिए बादाम खाएं, अखरोट खाएं। बादाम अखरोट का जुगाड़ ना हो तो अपना गाय का घी खा लें 1-2 चम्मच। अनुलोम विलोम कर लें, भस्त्रिका, ये कपालभाति। और इसमें जो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है ना, ये मस्तिष्क के लिए बहुत जबरदस्त है। बाकी मेधावटी और मेमोग्रिड तो हम देते ही देते हैं। ब्राह्मी शंखपुष्पी का भी प्रयोग बताते हैं, अश्वगंधा अरिष्ट, सारस्वत अरिष्ट भी बताते हैं। मालकामिनी का तेल नाक में डालो तो कफ कोल्ड दूर, और पी लो तो उससे वात रोग भी दूर, और मस्तिष्क एकदम शार्प हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम बहुत ही उसके लिए जबरदस्त है। इससे 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। मेरी बहन अदिति जी, मेरे भाई राम जी। अच्छा बाबा, माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है। उनको आप क्या सलाह देंगे जो हर बात में सवाल पूछते हैं, जो चाइना के साथ झड़प हो जाती है तब भी सवाल पूछते हैं, जो विदेश नीति पर भी सवाल पूछते हैं, उन्हें आज आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता का जो मुद्दा होता है उस पर हमें एक रहना चाहिए। राजनीतिक जो विरोध है विचारधाराओं के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, वो आप करते रहिए, लेकिन जहां पर राष्ट्र की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, वहां पर सबको एक होना चाहिए। तो फिर ये क्यों, मुझे लगता है कि ऐसे स्वर उठते रहते हैं जहाँ कहते हैं हमारी सेनाएं पिट गई। मैंने तो आपका एक दिन शो देखा था, कोई उत्तर नहीं दे सका आपकी बातों का। बेचारी वो अखिलेश जी भी जो है वो पूरे चढ़ जाते हैं, कई बार तो आपको ही अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं।
तो मैं सबको एक ही सलाह दूंगा, वापस अपनी जड़ों से जुड़ो, वापस अपने सनातन से जुड़ो, अपने पूर्वजों से जुड़ो और अपने पूर्वजों की जो थाती है, गुलामी की निशानियों को मिटा डालो। मोदी जी कहते हैं आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ो। योग, आयुर्वेद और अपनी सनातन संस्कृति हमारा आत्मगौरव है और अपने पूर्वजों ने हमें जो दिया है। अदिति जी, मैं बस 1 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी कर रहा हूं। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हमने लिवोग्रिट, लिवामृत से ठीक किया है। ये जो आपको मैं औषधियां बता रहा हूं, प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हमने रीनोग्रिट से लोगों के किडनी फेलियर से उनको बचाया है। हमने डायबिटीज के पेशेंट को मधुनाश्री मधुग्रिट से यदि नॉन डायबिटिक किया है। तो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। अर्जुन के साथ दालचीनी पीने मात्र से और सात्विक आहार लेने से हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। आदमी 100 साल से अधिक एक लंबी आयु जीता है, स्वस्थ आयु जीता है। आखिर जीवन पद्धति है हमारी ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदुत्व जिसको कहते हैं। हम अपने जड़ों से जुड़े और आपस में मिलजुल के रहें, खुश रहें। और एक होता है लाफ्टर योगा, थोड़ा मुस्कुराएं, हो सके तो जोर से ठेका लगा के हंस लें, नहीं तो कम से कम जरा मुस्कुराओ। आप भगवान राम कृष्ण की, भगवान शिव की कोटि कोटि ऋषिमुनियों की धरती पर पैदा हुए हो अदिति जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योग गुरु बाबा रामदेव। आपने ये जो आज हमारे दर्शकों को योगा के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए जो ये नुस्खे बताए हैं और साथ ही जो आसन बताए हैं, मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को उससे बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त हमें दिया। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।